भगत सिंह आरंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर 1907 में भगवानवाला के रूप में हुआ तथा इनका पालन पोषण पंजाब के दोआब क्षेत्र में स्थित जालंधर जिले के संधू जाट किसान परिवार में हुआ। वह एक ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो निर्णायक चरणों में हस्तक्षेप करती थी। पहला लाल बाल पाल के चरमपंथ का चरण और दूसरा अहिंसक सामूहिक कार्रवाई का गांधीवादी चरण। स्वतंत्र संग्राम में भूमिका। वर्ष 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय एवं भाई परमानंद ने की थी तथा प्रबंधन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी का विचार लाने के उद्देश्य से इस कॉलेज को सरकार द्वारा चलाया जा रहे संस्थानों के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1924 में वह कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा एक साल पहले शुरू किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) के सदस्य बने। एसोसिएशन के मुख्य आयोजक चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह उनके बहुत ही करीबी माने गए थे। हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य के रूप में भगत सिंह ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे को गंभीरता से लेना शुरू किया। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे सहित 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज लिखे। अन्य 2 दस्तावेज नौजवान सभा का घोषणा पत्र और HSRA का घोषणा पत्र थे। उन्होंने सशस्त्र क्रांति को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एकमात्र हथियार माना। वर्ष 1925 में भगत सिंह लाहौर लौट आए और अगले 1 वर्ष के भीतर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा नामक एक उग्रवादी युवा संगठन गठित किया। अप्रैल 1926 में भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश के साथ संपर्क स्थापित किया तथा उनके साथ मिलकर श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना की, जिसने पंजाब में एक मासिक पत्रिका कीर्ति का प्रकाशन किया। साल भर तक भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर कार्य किया तथा कीर्ति के संपादक मंडल में शामिल हो गए। वर्ष 1927 में काकोरी कांड में संलिप्त होने के आरोप में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था तथा अपने छद्म नाम विद्रोही से लिखे गए लेख हेतु आरोपी माना गया। वर्ष 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया, यानी कि HRA से हटाकर HSRA कर दिया। वर्ष 1930 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के साथ ही HSRA भी समाप्त हो गया। पंजाब में HSRA का स्थान नौजवान भारत सभा ने ले लिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह एवं उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्टॉक की हत्या की साजिश रची। हालांकि क्रांतिकारियों ने गलती से JP सॉन्डर्स को मार डाला। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र मामला 1929 के नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को लाहौर षड्यंत्र मामला 1929 के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध में निकाले गए एक जुलूस का नेतृत्व किया। इस जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, जिससे लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 दमनकारी विधेयकों, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनके पत्रकों में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके द्वारा बम फेंके जाने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि बधिर हो चुकी ब्रिटिश सरकार को उनके द्वारा निर्दयतापूर्ण किए जा रहे शोषण के बारे में सचेत करना था। इस घटना के बाद भगत सिंह ने क्या किया और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा मुकदमे का सामना किया ताकि अपने उद्देश्य को जन जन तक पहुंचा सके।
इस घटना के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में जेपी सॉन्डर्स की हत्या करने एवं बम निर्माण का भी दोषी पाया गया तथा इस मामले में 23 मार्च 1931 को सुखदेव एवं राजगुरु के साथ लाहौर में उन्हें फांसी दे दी गई। हर साल 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने हेतु शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रकाशन मैं नास्तिक क्यों हूँ एक आत्मकथा प्रवचन है। द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स। तो प्रारंभिक जीवन क्या था? भगत सिंह का जन्म 18 सितंबर 1907 को बंगाल तत्कालीन पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ। जन्म के समय उनका नाम भगवान वाला रखा गया। वे संधू जाट किसान परिवार से थे। परिवार का प्रभाव उनके पिता किसान सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े थे। तो किसान सिंह और अजीत सिंह दोनों क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए थे। यानी उनके पिताजी और उनके चाचा दोनों क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए थे। अजीत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो अजीत सिंह देखते हैं, इसलिए बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति और क्रांति की भावना आ गई थी। तो बचपन से क्या हो गई थी? देशभक्ति की और क्रांति की भावना उनके अंदर पहले से ही थी। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के 2 चरण जिनसे उनका परिवार जुड़ा था, गरम दल, उग्र राष्ट्रवादी नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये बाल गंगाधर तिलक जिसको लाल बाल पाल बोलते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र। ये लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र, इनको साइमन गो बैक, जो साइमन को हटाने के लिए, जो साइमन कमीशन आया था उनको हटाने के लिए ये क्या करे थे? आंदोलन करे थे लाला लाजपत राय। और उसी में लाठी चार्ज में कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं के बदला लेने के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस ने कदम उठाया था। लाल बाल पाल, इनको तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है। ये गरम दल के नेता थे। गांधीवादी चरण अहिंसक आंदोलन नेतृत्व महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन चलाया था, जिसमें भी मतलब ये दो, पहला तो नरम दल और दूसरा था गरम दल, जिसको उग्रवादी राष्ट्रीय नेतृत्व कहा गया था, जिसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ने संभाला था। शिक्षा और क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। नेशनल कॉलेज लाहौर। 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया था। तो नेशनल कॉलेज लाहौर में इन्होंने प्रवेश लिया था। नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश हुआ था। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ने की थी। तो लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ने इसकी स्थापना की हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा के बजाय स्वदेशी और राष्ट्रवादी शिक्षा देना है। क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 में भगत सिंह हिंदू रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में शामिल हो गए। तो हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन में ये शामिल हो गए थे। ये है राम प्रसाद बिस्मिल, तो इसमें शामिल हो गए थे। हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। इस संगठन के प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सयाल। तो चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सयाल इसके क्या थे? नेता थे। चंद्रशेखर आजाद और सचिन नाथ सयाल जो है इसके नेता थे। इनमें ये क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे जाकर। सचिंद्र नाथ सयाल है ये। उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति से खत्म करना। फिलॉसफी ऑफ द बम। क्रांतिकारी विचारधारा समझने के लिए एक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। फिलॉसफी ऑफ द बम लेखक भगवती चरण वोहरा थे। तो भगवती चरण वोहरा ने ये लिखा था। फिलॉसफी ऑफ द बम, ये है भगवती चरण वोहरा जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ द वोहरा लिखा था। फिलॉसफी ऑफ द वोहरा बम। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ब्रिटिश शासन को जगाने के लिए क्रांतिकारी हिंसक कदम जरूरी था।
नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो नौजवान भारत सभा की इन्होंने स्थापना की थी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में है। नौजवान भारत सभा की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करना, सांप्रदायिकता खत्म करना, देशभक्ति बढ़ाना। मजदूर किसान आंदोलन 1926 में भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर वर्कर एंड पेशेंट्स पार्टी बनाई गई थी। तो किसके साथ मिलकर? सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था। मजदूर और किसानों को संगठित करना, समाजवादी विचार फैलाना। HSRA का गठन 1928 में संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणराज्य स्थापित करना। साइमन कमीशन विरोध 1928 में भारत आया साइमन कमीशन प्रोटेस्ट। इस विधि का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय ने किया था। ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सैंडर्स की हत्या लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने 1928 में जोहन सैंडर की हत्या कर दी। यह घटना कहलाती है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। असेंबली बम कांड 1929 28 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह मिलकर क्या किए थे? बम फेंके थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, ब्रिटिश सरकार के दमन के खिलाफ आवाज उठाना था। इन्होंने नारा लगाया था इनकलाब जिंदाबाद। फिर खुद गिरफ्तार हो गए ताकि अदालत में अपने विचार फैला सके। फांसी ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इसलिए 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो जन्म 28 सितंबर 1907, संगठन HSRA, नौजवान भारत सभा 1926, सैंडर्स हत्या 1928, असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 और फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। 28 सितंबर जन्म 1907, 1907 जन्म, संगठन HSRA, नौजवान सभा 1926, सैंडर्स हत्या 1928, असेंबली बम कांड 1929 और फांसी 23 मार्च 1931। पत्रिका अंबेडकर सर्किट सरकार द्वारा घोषित पर्यटन सर्किट के 5 शहर हैं। जन्मभूमि मध्य प्रदेश में महू में अंबेडकर का जन्म स्थान है। शिक्षा भूमि लंदन में वह स्थान जहां वह अपने अध्ययन काल में रहते थे। दीक्षा भूमि नागपुर में वह स्थान जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में उनके निधन का स्थान। चैत्य भूमि मुंबई में उनके अंतिम संस्कार का स्थान। तो यह है अंबेडकर सर्किट के जो 5 शहर है वो। तो देखते हैं आप भीमराव अंबेडकर के बारे में। सरकार ने अंबेडकर से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को मिलकर एक पर्यटन सर्किट बनाया है जिसे अंबेडकर सर्किट कहते हैं। इसमें 5 मुख्य स्थान शामिल हैं। पहला है जन्मभूमि। तो भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि कौन सा है? अंबेडकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म वर्ष 1891 में महू मध्य प्रांत अब मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें भारत संविधान का जनक माना जाता है। वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो वो क्या थे? पहले कानून मंत्री थे। वह संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, मुखर वक्ता और विद्वान और धर्मों में विचारक थे। विद्वान थे और धर्मों में क्या थे? विचारक थे। तो जन्मभूमि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यही 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज इसे डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहा जाता है। शिक्षा भूमि लंदन। अंबेडकर ने यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी और ग्रे इनर में पढ़ाई की। वे बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, कई डिग्रियां उनके पास थी। तो लंदन में उन्होंने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसे उन्हें दलित वर्गों के सांप्रदायिक पंचाट हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और विचार को छोड़ दिया। यानी कि जो है पंचाट के विचार को उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया था। वर्ष 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ जो पूना पैक्ट किया था, हालांकि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स और दीक्षा कहाँ लिया था? इन्होंने नागपुर में लिया था। यहाँ 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके साथ लाखों लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। तो नागपुर में क्या किया था? उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखने का कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित भीमराव अंबेडकर का स्मारक है। वर्ष 1936 में वे विधायक एमएलए के रूप में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो बॉम्बे विधानसभा के लिए वो क्या हुए थे? चुने गए थे। बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया था। और महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो महापरिनिर्वाण जो है उनका दिल्ली में हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। वर्ष 1942 में उन्होंने एक कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने हेतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया था। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा 6 दिसंबर 1956 में महापरिनिर्वाण दिवस को उनका निधन हो गया। तो उनका निधन हो गया, उसे क्या कहा गया है? परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया है। चैत्य भूमि मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। मुंबई में क्या हुआ था? उनका अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ उनका स्मारक बनाया गया है। तो चैत्य भूमि, उनका अंतिम संस्कार जो हुआ था उसे चैत्य भूमि बोला गया है। पत्रिकाएं मूकनायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1929 और जनता 1930 है। पुस्तकें जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध या फिर कार्ल मार्क्स, ये सब उनकी पुस्तकें हैं। और क्या है? बौद्ध धर्म जो है अछूत वे कौन थे और अछूत कौन बन गए? अछूतः वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए? बुद्ध और उनके धर्म, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में और अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 में। इनका क्या हुआ था?
मतलब इन्होंने जो पत्रिकाएं पुस्तकें लिखी है, जो संगठन हुआ है उसके बारे में था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1951 मऊ यानी कि मध्य प्रदेश में पिता रामजी मालोजी सकपाल वे दलित समाज से थे और जाति भेदभाव का सामना किया। बहुत संघर्ष करके उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर का मत उन्हें भारत के संविधान का जनक कहा जाता। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। वे संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषता, डॉक्टर अंबेडकर कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे, समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री थे, विधिवेत्ता थे, लेखक थे, महान वक्ता थे। गोलमेज सम्मेलन, अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 में भाग लिया। इन सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के अधिकार की जोरदार मांग की। पूना पैक्ट 1932 समझौता हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। स्थान यरवड्डा जेल। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ी गई। बदले में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। प्रांतीय विधानसभाओं में सीट जो है 71 से 147। आरबीआई की स्थापना में योगदान, अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने जो विचार दिया उनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का आधार बना। राजनीतिक जीवन 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई गई। 1942 वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1947 स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 1951 हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण 1956 में नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके साथ लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपना धर्म परिवर्तन किया। निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। मुंबई की चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अंबेडकर की पत्रिकाएं, मुख्य नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927 और समता 1929, जनता 1930। प्रसिद्ध पुस्तक, डॉक्टर अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। जाति प्रथा का विनाश, द बुद्ध एंड हिज धर्म, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल्स, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन्स, संकेत संगठन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942। तो अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, दलित अधिकारों के नेता थे, पहले कानून मंत्री थे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले महान समाज सुधारक थे।